हम देखते हैं, ठीक है, बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की अगर हम बात करें तो हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा। एक तो देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, और सेकेंड हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो जो फ्रॉग का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो आपके पास डिस्टिंग्विश होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, इसमें से पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो फ्रॉग होता है, ठीक है, उसके पास प्रेजेंट होता है पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेजेंट हो गया यहाँ पे पेयर ऑफ वास डिफरेंस, पेयर ऑफ वास डिफरेंशिया। ठीक है, वास डिफरेंशिया एंटर करेगा बीडर कैनाल में अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वास डिफरेंशिया, ठीक है, फिर यहाँ पे इंक्लूड होती है पीटर्स कैनाल। ठीक है, और ये जो पीटर कैनाल होती है वो प्रेजेंट होती है किडनी में। ठीक है, वहां से जो बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, जो गैमेट्स होंगे, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कहाँ जाएंगे? फिर पहले वो टेस्टिस में क्या होगा? गैमेट की फॉर्मेशन होगी। वास डिफरेंशिया के थ्रू वो बीडर्स कैनाल में एंटर करेंगे। बीडर कैनाल के थ्रू वो कहाँ जाएंगे? यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट से जो गैमेट होगा वो ट्रांसफर करेगा क्लोएका में। कि क्लोएका हमने पढ़ा है, जो कॉमन अपर्चर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्लोएका बोल देते हैं। ठीक है, और देखो हमने क्या बोला कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये मान लो फ्रॉग की किडनी है। ठीक है, ये मान लो फ्रॉग की क्या है? किडनी है। ठीक है, किडनी के जस्ट ऊपर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है टेस्टिस। ठीक है, किडनी के पास क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है। ठीक है, कैसी होती है टेस्टिस? येलो कलर की होती है। ठीक है, तो इसमें हमने येलो कलर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई टेस्टिस। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस है, ये भी टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या होगी? किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? टेस्टिस के अंदर होगी। और जो हार्मोन होंगे वो भी सेम, जैसे ह्यूमंस के केस में टेस्टोस्टेरोन होता है, एंड्रोजन होता है, तो सेम इनके केस में भी सेम ही हार्मोन, एंड्रोजन। ठीक है, साथ में इस जो टेस्टिस है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होती है ऐसे फैट बॉडीज। ठीक है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए होती है फैट बॉडीज। इस टेस्टिस में भी सेम ही होंगी ऐसे फैट बॉडीज। ठीक है, तो ये हो गई फैट बॉडीज। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया वही लिख रही हूँ मैं।
कि जो फ्रॉग होता है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ येलोइश, येलो कलर की होगी, येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, ठीक है, ओवॉइड शेप होगी इनकी, ठीक है। तो पेयर ऑफ येलो ओवॉइड टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कहाँ पे होंगी, अपर पार्ट ऑफ किडनी, ठीक है। तो आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर पार्ट ऑफ द किडनी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या होती है, ऐसे अलग नहीं होती है, किडनी से अटैच होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी टेस्टिस की बात हो रही है, ये हो गई फ्रॉग की किडनी, ठीक है। तो ये हो गई किडनी और ये हो गई फ्रॉग की टेस्टिस, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो पेरिटोनियम है उसकी फोल्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिटोनियम की ऐसे फोल्डिंग प्रेजेंट होती है जो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है ऐसे, ठीक है। तो मैंने ऑरेंज कलर में बना दिया ऐसे फोल्डिंग, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हमने बनाई थी टेस्टिस, ठीक है, और हमने ऑरेंज कलर में ऐसे फोल्डिंग बनाई थी, ठीक है। टेस्टिस ओवल शेप है, येलो कलर्ड है, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो ऑरेंज कलर है, ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर की फोल्डिंग है, ठीक है, तो टेस्टिस क्या होती हैं, एडहियर्ड होती हैं, ठीक है, एडहियर टू अपर पार्ट ऑफ द किडनी, अपर पार्ट ऑफ किडनी by double fold of peritoneum, double fold of peritoneum, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, is called, इसको हम बोलते हैं मेसोराइकम, ठीक है। इस फोल्डिंग का नाम है मेसोराइकम, ठीक है। जिससे क्या है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि जो किडनी है और जो आपके पास यहाँ पे टेस्टिस है, वो क्या है, कनेक्टेड हो गई है एक दूसरे से, किसकी हेल्प से, पेरिटोनियम की जो फोल्डिंग है, ठीक है, उसकी हेल्प से वो कनेक्टेड हो गए, जिसको हमने क्या बोल दिया, मेसोराइकम। तो ये जो ऑरेंज कलर का जो फोल्डिंग आपको दिख रही है, इसको हम बोल देते हैं मेसोराइकम, ठीक है। अब यहाँ से सेम वे में क्या होगा, किसी और कलर में बनाती हूँ मैं, ठीक है, इस कलर में बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ से 10 to 12 वास एफरेंशिया ओरिजिनेट होंगी, कहाँ से, टेस्टिस से 10 to 12 वास एफरेंशिया ओरिजिनेट होंगी ऐसे, ठीक है। तो मैंने एक दो ही बनाई, ठीक है, दो बना दी मैंने, ठीक है, ऐसे होंगी, इनको हम बोलेंगे वास एफरेंशिया, ठीक है। इसको हमने बोल दिया वासा एफरेंशिया, ठीक है, कितनी, 10 to 12, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि जो वासा एफरेंशिया है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी, वो ओरिजिनेट होगी मैम वॉइस नहीं आ रहा आपका,
हेलो अंबिका जी, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फ्रॉग का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमने क्या बोला कि ये हम हो गई फ्रॉग की किडनी। ठीक है, ऐसे बात कर रहे थे हम, ये हो गई फ्रॉग की किडनी। ठीक है, उसके बाद हमने बोला किडनी के जस्ट अपर पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, येलो कलर की होगी, अवॉइड होगी। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे बॉडीज होती हैं जिनको हम फैट बॉडीज बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने बात करी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला कि इनको यहाँ पे क्या होती है, पेरिटोनियम की ऐसे डबल लेयर होती है। ऐसे बना देते हैं इसको ताकि हमें क्लैरिटी रहे। ठीक है, ये जो डबल फोल्डिंग ऑफ पेरिटोनियम है इसको हम बोलते हैं मीजोराइकम। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया मीजोराइकम। ठीक है, ये हो गई फैट बॉडीज, ये है किडनी और ये हो गई टेस्टिस। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि जो टेस्टिस है, ठीक है, वहां से अराइज होती हैं वासा डिफरेंशिया। ठीक है, जो स्पर्म को लेके आएगी। ठीक है, ऐसे 10 to 12 वासा डिफरेंशिया क्या होंगी, अराइजेस होंगी। कहाँ से अराइज हो रही है, टेस्टिस से अराइज होंगी। ठीक है, जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करेंगी। ठीक है, ये जो मैंने पिंक कलर में बना दी ये होगी मेरे पास वासा डिफरेंशिया। कितने नंबर की होंगी, 10 to 12 नंबर होंगी। ठीक है, एक साइड पे। ठीक है, ईच किडनी में। ठीक है, तो 10 to 12 नंबर होंगे। वो क्या करेंगी, जो टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके लाएंगे। ठीक है, अब ये कलेक्ट करके लाएंगी कहाँ पे, जो किडनी है, किडनी के अंदर यहाँ पे ऐसे कैनाल होती है जिसको हम बोलते हैं बीडर्स कैनाल। ठीक है, अब जो स्पर्म है वो सारी कहाँ पे ओपन होंगी, ये जो सारी वासा डिफरेंशिया है वो ओपन होंगी बीडर्स कैनाल में। ठीक है, और स्पर्म ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा बीडर्स कैनाल में। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे भी सेम ही चीज हो रही है। ठीक है, तो ये होगी बीडर कैनाल। ठीक है, और यहाँ से ऐसे ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे किडनी से यूरिन आएगा। ठीक है, वो कहाँ पे कलेक्ट होगा, किडनी का जो यूरिन है वो यहाँ से जाएगा। ठीक है, सेम वे में। ठीक है, यहाँ से जा रहा है यूरिन भी और यहीं से गैमेट भी जा रहे हैं क्योंकि बीडर कैनाल में ही गैमेट है, किडनी के बीच में है जो। ठीक है, अब यहाँ से गैमेट भी जा रहे हैं, इसलिए इस ट्रैक को हम क्या बोलेंगे, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक बोलेंगे, क्योंकि यूरिन भी यहाँ से ही रिलीज होगा और गैमेट भी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोल दो या ट्रैक्ट बोल दो। ठीक है, अब ये जो एरिया है वो ओपन होगा कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे रेक्टम होता है वेंट्रल साइड पे। ठीक है, और एक ऐसे बड़ा सा चैम्बर होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोएका। ठीक है, तो ये हो गया क्लोएका। ठीक है, और क्लोएका के साइड पे होता है। ठीक है, तो ये जो सारी ओपनिंग है वो कहाँ पे ओपन हो रही है, दोनों ये ओपन हो रही है। यहाँ से स्पर्म और यूरिन दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं क्लोएका में। ठीक है, और ये जो ओपनिंग होगी इसको हम बोलेंगे क्लोएकल अपर्चर। क्लोएकल अपर्चर। ठीक है, और इसके अपोजिट साइड पे होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यहाँ पे होता है इसका यूरिनरी ब्लैडर वेंट्रल साइड पे, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये जो ओपनिंग है वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन होगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रेक्टम पार्ट है, ठीक है, रेक्टम, वो कहाँ पे ओपन होगा, वो भी क्लोएका में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूरिन भी क्लोएका में आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट भी क्लोएका में आ रहा है और जो गैमेट है वो भी क्लोएका में आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, क्लोएका बोला। ठीक है, जो कॉमन चैम्बर होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको हम बोल देते हैं क्लोएका। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे किडनी होगी, ठीक है, फ्रॉग के केस में किडनी और जो टेस्टिस है उनका क्या है, फंक्शनली वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो इनका फंक्शन आपके पास फंक्शनली क्या होती है, ये कनेक्टेड होती हैं।
इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो सिंपल सा है कि जो टेस्टिस होगी उसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब जो स्पर्म है वो क्या होगा, ट्रैवल करके आएगा वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से जो हो जाएगा किडनी के अंदर बीडस कैनाल, बीडर कैनाल के बाद आ जाएगा यूरिनोजेनिटल ट्रैक, और यूरिनोजेनिटल ट्रैक के बाद जाएगा क्लोएका। ठीक है, तो इसका जो पाथवे रहेगा वो यही हो गया, सिंपल सा है, टेस्टिस, उसके बाद वासा एफरेंशिया, उसके बाद बीडर्स कैनाल। ठीक है, और बीडर्स कैनाल के बाद आ गया यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट या डक्ट बोल दो। ठीक है, लास्ट में आ गया क्लोएका। ठीक है, तो जो टेस्टिस है वहां पे क्या होगी, स्पर्म की फॉर्मेशन हो। ठीक है, वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करती हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो फंक्शनली कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये हो गई किडनीज। ठीक है, फीमेल की किडनीज है। ठीक है, अब किडनी के ऊपर से यहाँ पे फैट बॉडीज है ऐसे। ठीक है, कहाँ पे है, किडनी के ऊपर है। ठीक है, किडनी के अंदर कैनाल होती है, उसको हम बोलते हैं बीडर कैनाल। तो यहाँ पे कैनाल है। ठीक है, और ये किडनी के यूरेटर्स हैं। यूरेटर्स और यूरेटर ओपन होंगे क्लोएका में। ठीक है, तो ये हो गया एक्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं ऑरेंज कलर में बना रही हूँ ये हो गया इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं इसकी ओवरीज। ठीक है, ओवरीज बहुत ब्रॉड होती है। ठीक है, देखो इनका फंक्शनल क्या करती है, मतलब आपके पास साइड, ये फ्रंट साइड पे होंगी। ठीक है, बट इनका फंक्शनल कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब इसको कवर तो कर रही है पर इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई ओवरीज। ओवरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ओवरीज। ठीक है, ओवरी प्रोड्यूस करेंगी एग और ओवा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे ओवा। ठीक है, ये भी हो गई ओवरीज। ठीक है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगा ओवा। ठीक है, और यहाँ पे होती है ओवा के कलेक्शन के लिए ऐसे ट्यूब होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऐसे फ्लास्क से ऐसे पोर्शन होता है। ठीक है, जिसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, जो ओवुलेशन के टाइम पे एग रिलीज होगा इसको कलेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गई ओविडक्ट। यहाँ पे हो गई ओविडक्ट। ठीक है, अब ये जो ओविडक्ट है वो कहाँ पे ओपन होगी, ऐसे क्लोएका में ओपन हो जाएगी। ये क्लोएका है तो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे भी सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बना दी मैंने, ये होगी ओवरी, ये होगी ओविडक्ट। ठीक है, और ये हो गया क्लोएका। क्लियर है, तो आपको एक चीज पता लग रही है कि यहाँ पे कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे क्या होगा, पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज कहाँ पे होंगी, नियर किडनी होगी। ठीक है, किडनी के पास होंगी, बट देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन, but there is no functional connection between, आपके पास क्या हो जाएगा, excretory system and connection between excretory system and reproductive system। ठीक है, तो मैंने इसको नहीं लिख रही हूँ, सिंपल लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, क्या जो पाथवे है, ओवरीज, ओवरीज से जो
एग जाएगा वो जाएगा ओविडक्ट में, ठीक है, ओविडक्ट से डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, क्लोएका में, ठीक है। तो ओविडक्ट सेपरेटली ओपन होती है कहाँ पे, क्लोएका में, ठीक है। और बेसिकली जो मैच्योर फीमेल है, ठीक है, जो मैच्योर फीमेल है, ठीक है, वो एक साथ पे, ठीक है, 2500 to 3000 ओवा रिलीज करती है, ठीक है, ले करती है, वो कितने एग ले करती है, 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम, ठीक है। कहाँ पे रिलीज करेगी, वाटर में रिलीज करेगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, एक्सटर्नल होती है, वाटर में होती है, ठीक है। मेल भी क्या करेगा, अपने स्पर्म को वाटर में ही रिलीज करेगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये सिंपल सी बात होगी, एक हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। अब हम इसको आगे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा गैमेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो फ्रॉग है उसमें क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्रॉग है, ठीक है। फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, ये हमें पता है, ठीक है। और बेसिकली जो इसका ब्रीडिंग सीजन होता है, ठीक है, ब्रीडिंग सीजन होता है इसका रेनी सीजन में, मतलब जुलाई टू सितंबर, जब तक रेनी सीजन रहेगा तब तक इसका ब्रीडिंग सीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैमेट्स होंगे वो दो टाइप के होंगे, ठीक है। एक होगा स्पर्म, जिसको हम मेल गैमेट बोलते हैं, ठीक है, और एक होगा ओवम और एग, ठीक है, जिसको हम फीमेल गैमेट बोल देते हैं या ओवा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फीमेल गैमेट, ठीक है, और ये हो जाएगा मेल गैमेट, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं मेल गैमेट की, ठीक है। जो मैच्योर स्पर्म होता है फ्रॉग के केस में, ठीक है, वो होता है अराउंड 0.03 mm इन लेंथ, ठीक है। और इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस और टेल, ठीक है। तो ऐसे इलोंगेटेड जैसा होता है, ठीक है, इसमें से होता है हेड, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे पोर्शन, ठीक है। उसके बाद आएगा इसका मिडल पीस, ये हो गया इसका मिडल पीस, ठीक है। और उसके बाद आएगी इसकी टेल ऐसे, ठीक है। तो ये जो मैंने रीजन बनाया ये हो गया इसका हेड। उसके बाद जो इसका रीजन है, तो थोड़ा पिंक कलर में बना लेती हूँ, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये हो गया इसका मिडल पीस, और ये जो पोर्शन है ये हो गया इसका टेल, ठीक है। और टेल का ये जो पोर्शन है ना एंड वाला, इसको एंड पीस भी बोल देते हैं, ठीक है। पूरी टेल हो गई और एंड वाले पोर्शन को हमने बोल दिया एंड पीस, ठीक है। हमने क्या, अब देखो हेड कैसा लग रहा है आपको, इलोंगेटेड सा लग रहा है, ठीक है, और लॉन्ग सिलेंडर लाइक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे, और इसका न्यूक्लियस भी कैसा होता है, ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप ही होता है, ऐसे ऐसे इसका न्यूक्लियस, हेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं हेड रीजन की, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हेड कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा, ठीक है। साथ में हेड में क्या प्रेजेंट होगा, लॉन्ग सिलेंड्रिकल न्यूक्लियस, इसके अंदर लॉन्ग सिलेंड्रिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। और आप इसमें देख रहे होंगे मैंने एक डॉट बनाया है ऊपर, ये वाला डॉट, यस। इस डॉट को हम बोलते हैं एक्रोसोम, ठीक है, जैसा हमने मेल के स्पर्म में भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे बीड लाइक एक्रोसोम होता है, छोटा सा ये मतलब, ठीक है, तो मोती की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बीड लाइक एक्रोसोम प्रेजेंट होगा ऑन द टॉप ऑफ द हेड, बीड लाइक एक्रोसोम, ठीक है। अब ये जो एक्रोसोम है सेम फंक्शन होगा, पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा ये एग को, ठीक है। तो इसके पास होंगे विद लिटिक एंजाइम, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, लिटिक एंजाइम होते हैं, जो क्या करेंगे, जो एग है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और कहाँ पे होगा, एंटीरियर एंड पे होगा, सबसे ऊपर है तो एंटीरियर बोल दो, टॉप बोल दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने क्या बोला कि सेकंड इसके पास क्या होता है, मिडल पीस होता है, सॉरी, ठीक है, मिडल पीस।
जो इसका मिडिल पीस होगा वो भी कैसा होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है, और सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है, छोटा सा मिडिल पीस है, ठीक है, शॉर्ट है और सिलिंड्रिकल है, ठीक है। और मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ह्यूमन में हम स्पर्म में पढ़ते हैं तो सेम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा और सेंट्रियोल होगा, दो ही चीजें होंगी मिडिल पीस में, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड रीजन आता है, थर्ड रीजन दैट इज द टेल, ठीक है। टेल कैसी होती है, फिलामेंटस होती है, फिलामेंटस, और साथ में कैसी होगी, 4 टाइम लॉन्गर देन हेड, हेड से काफी लंबी होगी, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 4 टाइम लॉन्गर देन हेड रीजन, ठीक है। और जो टेल का एंड पोर्शन होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एंड पीस बोल देंगे, ठीक है। और टेल क्या करती है, मोबिलिटी, ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है, मोबिलिटी प्रोवाइड करेगी इसको, स्पर्म को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल गैमेट की, जिसको हमने क्या बोल दिया, एग और ओवा बोल दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवम की। ओवम में 2 पोल होते हैं, ठीक है। देखो जो एम्फीबियंस का, ठीक है, जो फ्रॉग का ओवम या एग होता है वो कैसा होता है, वो होता है मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल, ठीक है, और मॉडरेट टिलोलेसिथल, ठीक है। कैसी शेप दिख रही है हमें, स्फेरिकल गोल जैसा दिख रहा है, तो कैसी शेप हो जाएगी इसकी, स्फेरिकल इन शेप हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं, देखो इसमें 2 पोल प्रेजेंट होते हैं, देखो जिस पोल के साइड पे ना ज्यादा यॉक होता है, ठीक है, उस पोल को हम बोल देते हैं वेजिटल पोल, ठीक है, जहाँ पे यॉक है इस पोल को हम बोलेंगे वेजिटल पोल, ठीक है। और वेजिटल पोल के अपोजिट जो पोल होता है वो होता है एनिमल पोल, ये हो गया इसका एनिमल पोल, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एग में 2 पोल हैं, एक हो गया वेजिटल पोल और एक हो गया एनिमल पोल, ठीक है। अब इसमें क्या होंगी, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। जो सबसे बाहर वाले मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं जेली लेयर्स, ठीक है, जेली लाइक होती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, जेली लेयर्स बोल देते हैं, ठीक है, 1-2 होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जेली लेयर के अंदर प्रेजेंट होगा विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन के मेम्ब्रेन के अंदर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होगा यॉक, ठीक है। जेली लेयर 1-2 होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लेयर्स लिखा है इसलिए मैंने, मतलब यहाँ पे भी जेली लेयर होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जेली लेयर्स है, ठीक है। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि जो जेली लेयर है, ठीक है, सॉरी ऐसे बना देती हूँ मैं, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होगी ऐसे विटेलाइन मेम्ब्रेन, मेरे से ज्यादा स्फेरिकल नहीं बनेगा तो देख लेना इसको, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको मैं अदर कलर में बनाती हूँ, अंदर है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो मैंने पिंक कलर में बनाई ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो प्रेजेंट होता है दैट इज यॉर्की साइटोप्लाज्म, ठीक है, मतलब जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें ज्यादा, आधे में क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ यॉर्क हो, ठीक है, तो जहाँ पे नीचे वाले पोल पे ज्यादा यॉर्क है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये जो है इसको हमने बोल दिया यॉर्की साइटोप्लाज्म, ठीक है। और बीच में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा छोटा सा, ये हो गया न्यूक्लियस,
ठीक है। और ये ऊपर वाला जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें यॉक नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं क्लियर साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, क्लियर साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी मेन मेम्ब्रेन्स हो जाएंगी। अब देखो जैसे फीमेल के केस में क्या होता है ना, मियोसिस 1 मियोसिस 2, सेम वे में यहाँ पे भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पोलर बॉडीज भी मिलती हैं, ठीक है। तो जो एनिमल पूल है वहाँ पे क्या मिलती है, पोलर बॉडी में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 1 नहीं हुई और मियोसिस 2 स्टॉप हो गया मेटाफेज 2 में, जैसा फीमेल वाले में होता है, ठीक है, ह्यूमन फीमेल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी भी मिली, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास फीमेल गैमेट और एक हो गया मेल गैमेट। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, ठीक है। और जो हम बात करते हैं तो इसका जो अपर हाफ होता है ना, देखो ये वाला जो अपर हाफ होता है जिसमें हमने क्या बोला, क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। जो अपर हाफ होता है कौन सी साइड पे, एनिमल पोल वाली साइड पे, ठीक है। उसमें क्या होता है, मेलेनिन पिगमेंट होता है, ठीक है। तो देखने में वो ब्लैक टू ब्राउनिश कलर, मतलब डार्क कलर का होगा, क्योंकि ड्यू टू इस साइड पे क्या होता है, मेलेनिन होता है, मेलेनिन होता है, ठीक है। तो ये डार्किश ब्राउनिश कलर का जैसे आपको दिखेगा डार्क, ठीक है। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है जहाँ पे, और ये क्या है, यॉक फ्री है, यहाँ पे यॉक नहीं है, समझ आ रही है मेरी बात? तो मैंने क्या बोला, इसको मैं साफ कर देती हूँ। ओह नो, चलो ये बना देती हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये जो पोर्शन है जिसको मैं अभी येलो कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसमें मेलेनिन होता है, ठीक है। मेलेनिन होता है तो डार्क होता है, लेकिन फ्री फ्रॉम यॉक नहीं होगा यहाँ पे, पर मेलेनिन होगा, तो ये डार्किश ब्राउनिश जैसा कलर होता है इसका, ठीक है। और जो आपके पास यॉक होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जिसका कलर लाइट होता है, वो आपके पास एब्जॉर्प्शन, सनलाइट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, जो यॉक होगा। इतना क्लियर है, बस आपको इतना सा याद रखना है इसमें, ठीक है। तो जो लोअर हाफ होता है वो कैसा होता है, यॉकी होता है, जिसको हम वेजिटल पोल बोल देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे यॉक ज्यादा प्रेजेंट होता है उस पोल को हम बोल देते हैं वेजिटल पोल, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, जैसे यहाँ पे क्या होते हैं, जो यहाँ पे भी जैसे आपने क्या पढ़ा था, अगर मैं इसके पूरे न्यूक्लियस के बाहर देखूं तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होंगे, अरे यार इसको मैं नीचे ही कर देती हूँ, ठीक है। अगर ऐसे न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर न्यूक्लियस के बाहर देखें तो यहाँ पे भी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हमने पढ़ा था ना एग में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं, जैसे फीमेल वाले में हमने पढ़ा था कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, ऐसे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइड में, ठीक है। और ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो बाद में बेसिकली क्या करते हैं, ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं ये बनाए होते हैं गोल्जी अपरेटस ने, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, उससे फॉर्म होते हैं ये, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये जो ग्रैन्यूल्स होंगे वो ब्रेक होंगे और क्या कर देंगे, एक ऐसी लेयर बना देंगे जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। समझ आई कि मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, या तो इसको ऐसे समझो, ठीक है। न्यूक्लियस, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। इसके जस्ट बाहर क्या प्रेजेंट है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है वो किसके बने हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बने हुए, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, आपने ये याद रखनी है कि टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगी, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है, और क्या कर देंगे, एक सिंगल मेम्ब्रेन बना देंगे जिसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियस के साथ एक सिंगल मेम्ब्रेन बनाएंगे जिसको हम बोल देंगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इतनी बात समझ आई आपको? यस मैम। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, मैंने जो हम बोल रहे हैं कब से, हमने क्या बोला कि जब ओवुलेशन हुई, ठीक
ठीक है। ओवुलेशन कब होती है? जब प्राइमरी जो आपके पास oocyte है, ठीक है, तो प्राइमरी oocyte है वो किस में चेंज होता है? सेकेंडरी oocyte में चेंज होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखती हूँ मैं, सेकेंडरी oocyte पे ओवुलेशन कब होती है? जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये जब क्या होगा? रिलीज होगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इज नोन एज ओवुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तभी क्या बना है? सेकेंडरी आपके पास oocyte बना है। तो सेकेंडरी oocyte बना होगा तो यहाँ पे क्या बना होगा? एक हम बोलते हैं ना बहुत बड़ा ऐसे सेकेंडरी oocyte बन जाता है और एक छोटी सी बॉडी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में है वैसा ही हो रहा है सारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? जो सेकंड मियोसिस होगी, ये तो फर्स्ट मियोसिस का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेकंड मियोसिस क्या हो चुकी है? स्टॉप्ड हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है उसी को हमने क्या बोल दिया? ओवम बोल दिया, और यही रिलीज होगा, ठीक है। और जो सेकंड मियोसिस है वो क्या हो गया? स्टॉप हो गई। कहाँ पे हो गई है? मेटाफेज 2 में, ठीक है। ये हमने किस में? ह्यूमंस की फीमेल में भी सेम चीज हो रही थी, वही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहाँ भी सेम ही होता है मैम? हाँ, मैक्सिमम सेम ही होती है सारी प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा देखेंगे जिसको हम बोलते हैं कर्टशिप और एम्प्लेक्सस, ठीक है। मतलब आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपने सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पढ़ा होगा कि जो फ्रॉग है वो क्या शो करता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, एक मिनट, डायमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब हुआ मेल और फीमेल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एक तो क्या होता है? मेल के पास दो चीजें होती हैं, एक तो मेल के पास वोकल सैक होता है, ठीक है। टर्टर की आवाज ज्यादातर वही, उसकी जो वोकल सैक होता है वो ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है, तो टर्टर के साउंड से अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो मेल होता है उसके जो फोर लिम्ब है, ठीक है, फोर लिम्ब की जो फर्स्ट फिंगर है जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोल देते हैं, ठीक है। तो फोर लिम्ब में उसके 4 ही फिंगर्स होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे एक पैड होता है जिसको हम बोलते हैं नुप्चियल पैड, ठीक है, या फिर इसको कॉपुलेटरी पैड भी बोल देते हैं, कॉपुलेटरी पैड, ठीक है। अब ये जो नुप्चियल पैड या कॉपुलेटरी पैड है वो ये करता है फीमेल को एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल, आपके पास जिसको एम्प्लेक्सस बोलते हैं, उस टाइम पे क्या करेगा? वो फीमेल को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कहाँ पे होगा? 4 लिम्ब में होगा, ठीक है। ये सिर्फ मेल के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता है, ठीक है। 4 लिम्ब में होगा। कौन सी 4 लिम्ब में क्या होता है? बेसिकली 4 डिजिट्स होती हैं, 5 डिजिट जो हाइंड लिम्स होती हैं उनमें 5 डिजिट्स होती हैं, और जो 4 लिम्ब होते हैं उनमें बेसिकली 4 ही डिजिट्स होती हैं। और जिसकी जो फर्स्ट डिजिट है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है एक पैड जिसको हम बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड, जो इसका फंक्शन होता है टू होल्ड फीमेल, ठीक है। ये फीमेल को क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा, ठीक है। अब देखो, जो मेल है, ठीक है, और जो फीमेल है, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है? बाहर हो रही है। तो यहाँ पे कोई पेनिस लाइक कोई ऑर्गन है नहीं जो क्या करेगा? मेल के स्पर्म को फीमेल में इंजेक्ट करेगा। तो यहाँ पे करेगा, फीमेल क्या करेगी? अपने एग भी रिलीज करेगी, और मेल क्या करेगा? अपने स्पर्म भी रिलीज करेगा, ठीक है। और स्पर्म को रिलीज करने में कौन हेल्प करता है? जो मेल है वो फीमेल के मतलब एक दूसरे को पुश करते हैं, और दोनों के क्लोएका ओपन होते हैं, और जो जितना भी मेल के केस में स्पर्म होगा और फीमेल के केस में जो एग होते हैं वो बाहर आ जाएंगे, कहाँ पे? वाटर में। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो जो जेली पोर्स होती है ना, उनका यही फंक्शन होता है। मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे जेली लेयर्स होती हैं, ठीक है। इन जेली लेयर्स का फंक्शन क्या होता है? देखो, जो फीमेल होती है ना 2500 to 3000 एग इकट्ठे ले करेगी, ठीक है। तो वो जेली क्या करती है? अभी वो एग है वो डिस्पर्स नहीं होने चाहिए, फैलने नहीं चाहिए कि एक एग उधर फैल गया, एक उधर चला गया पानी में, ठीक है। नहीं, वो एक साथ ग्लू होके रहे, मतलब इकट्ठा होके रहे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन ऑफ फ्रॉग, ठीक है। मान लो ये है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो इसमें ऐसे जेली कवरिंग होती है, और इस जेली कवरिंग के अंदर क्या होगा? ऐसे एग्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे ऐसे, ठीक, बहुत सारे एग्स होते हैं, ठीक है। तो मैं तो कुछ ही बना रही हूँ, पर ऐसे सेम एग्स होंगे, ठीक है। तो ये मैंने बना दिए एग, ठीक है, ये वाले एग बना दिए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे जेली लेयर होगी, ठीक है। और ये जो रिलीज होगा इसको हम बोलते हैं स्पॉन ऑफ फ्रॉग, स्पॉन ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्प्लेक्सस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, एम्प्लेक्सस, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं
द एम्प्लेक्सस क्या होता है कि जब ब्रीडिंग सीजन होगा तो मेल क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा फीमेल को। ठीक है, फीमेल को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि जो फीमेल के पास एग प्रोड्यूस होंगे, मतलब वो मैच्योर फीमेल जो होगी उसकी जो बेली होगी वो थोड़ी फुली होगी, ठीक है, स्वेलन बेली होगी। ठीक है, तो मेल क्या करेगा, जो उसकी माउंट अप अपॉन द फीमेल बैक, ठीक है, मेल फीमेल बैक के ऊपर क्या हो जाएगा, माउंट अप हो जाएगा। ठीक है, उसको पकड़ लेगा, ग्रास्प कर लेगा। ठीक है, और बेसिकली किससे होल्ड करेगा, उसको नुक्चिल पैड से होल्ड करेगा, जो उसकी इनर साइड पे होते हैं। कौन सी फिंगर पे, इंडेक्स फिंगर पे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फिंगर जो होती है हमारी, उसको हम इंडेक्स फिंगर बोल देते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, जो पेयरिंग होती है। ठीक है, और कई डेज तक चलती है वो। ठीक है, 3-4 डेज तक चलती है। ठीक है, तो सेवरल डेज तक जो पेयरिंग चलती है इसको हम बोलते हैं एम्प्लेक्सस। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ बेसिकली सिंपल टर्म में कॉपुलेट करते हैं एक टाइप से। ठीक है, और जो मेल होता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, इसका रिजल्टेंट, एम्प्लेक्सस का रिजल्टेंट होगा सेटिंग ऑफ ओवा बाय फीमेल, बाय फीमेल इन वाटर। ठीक है, और सेम वे में शेडिंग ऑफ स्पर्म बाय मेल, मम्मा के लिए क्या लाई, आपके लिए है तो स्पर्म बॉटल बाय मेल इन वाटर। ठीक है, वाटर फॉर किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या बोला, क्या होता है, सिंगल एग रिलीज नहीं होता है। ठीक है, रिलीज ऑफ होल एग मास रिलीज होता है यहाँ पे। ठीक है, द रिलीज ऑफ, हमने क्या बोला, फीमेल बहुत सारे एग एक साथ रिलीज करती है, तो रिलीज ऑफ होल एग मास, होल एग मास। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन। ठीक है, या स्पॉनिंग। ठीक है, और जो फ्रॉग होता है वो बेसिकली कैसे होता है, सीजनल ब्रीडर है। ठीक है, तो और कौन सी स्टेज पे जो एग होंगे वो रिलीज हो जाएंगे फीमेल की बॉडी पे, तो जो सेकेंडरी ओसाइट स्टेज है वहां पे रिलीज हो जाएंगे। फिर जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होगा तब सेकंड मियोसिस होगी, जैसा हमने ह्यूमंस के केस में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर हो रही है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी, वाटर के अंदर होगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जो फर्टिलाइजेशन होगी वो किससे पहले होनी चाहिए बिफोर जो एल्ब्यूमिन होता है जेली का वो फूल ना जाए पानी की वजह से। ठीक है, यहाँ पे बिफोर द swelling of albumin gel, एल्ब्यूमिन जेली, उससे पहले क्या होनी चाहिए, फर्टिलाइजेशन जेली लेयर बाय एब्सॉर्बिंग वाटर। ठीक है, और सेम वे में हमने क्या बोला है, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है, इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर की साइड पे होती है। तो जो स्पर्मेटोजोआ होगा, या स्पर्मेटोजोन जिसको बोल देते हैं, स्पर्म जिसको हमने बोल दिया, वो क्या करेगा, ओवम को एनिमल हेमिस्फीयर, मतलब जो एनिमल पोल है, 2 पोल पढ़े हमने, एक वेजिटल पोल और एक एनिमल पोल। ठीक है, तो एनिमल पोल रीजन पे क्या होगा, एक पॉइंट पे क्या करेगा, एंट्री करेगा। ठीक है, और वहां पे क्या बनाते हैं, वहां पे फॉर्मेशन होती है कोन ऑफ रिसेप्शन की। यहाँ पे बनाती मैं, मान लो एग है, ठीक है, ये हो गया एग या ओवा, ओवम कुछ भी बोल दो। ठीक है, और ये हो गया वेजिटल पोल। ठीक है, और ये वेजिटल पोल, और ये हो गया एनिमल पोल। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्म आया इक्वेटर के पास, ऐसे ऐसे। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस पे स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे, तो थोड़ा ऐसे होगा, थोड़ा ऐसे बनाऊंगा, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, तो जहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है, तो जहाँ पे स्पर्मेटोजोन क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, कहाँ पे करेगा, कौन से पोल से कर रहा है, एक तो आपने याद रखना है एनिमल पोल से करेगा।
ठीक है। और अराउंड ये लिखना है आपने 20 to 39 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। अब इसको थोड़ा बना लेंगे अपने हिसाब से, तो थोड़ा सा इधर को होगा, ये ऐसे जैसे होगा, ठीक है। ऐसे वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। और जैसे ही आपके पास क्या होगा, हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही स्पर्म एंट्री होगी तो ओवम क्या बना देगा, ओवम एक आउटग्रोथ बना देगा, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, जिसको हम बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, यही चीज मैं लिख देती हूँ पहले। एट द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, जहां पे स्पर्म एंट्री हो रही है, मतलब जहां पे टच कर गया वो, ठीक है। ओवम गिव राइज टू, ठीक है, जो एग है, ठीक है, ओवम वो बनाएगा, ठीक है। ओवम गिव्स आउट एन आउटग्रोथ, ठीक है, वो एक आउटग्रोथ बना देगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड कोन ऑफ रिसेप्शन, ठीक है। और जो स्पर्म की एंट्री होगी वो अराउंड 1 से 2 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। जैसे कोन ऑफ रिसेप्शन बनती है तो उसके बाद क्या होगा, स्पर्म एंट्री 1 to 2 मिनट्स में हो जाएगी, ठीक है। और इसके दौरान देखो स्पर्म एंट्री में क्या होता है, टेल लॉस्ट हो जाती है, टेल कभी एंटर नहीं करती है एग में, ठीक है। टेल लॉस्ट हो जाएगी तो क्या बचा, न्यूक्लियस, ठीक है, और बचा मिडिल पीस, ठीक है। और दोनों न्यूक्लियस और मिडिल पीस क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, ठीक है। एंटर दी ओवम, एंटर दी ओवम, ठीक है। और टेल क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो ये एंटर नहीं करेगी, पर ये दोनों क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या बोला, जो एंट्री है, हमने एक्रोसोम का फंक्शन पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो पेनिट्रेशन हो रही है ना, ठीक है, वो पेनिट्रेशन किसकी वजह से हो रही है, एक्रोसोमल की वजह से हो रही है, ठीक है। स्पर्म के पास क्या है, एक्रोसोमल है, ठीक है। एक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, एक्रोसोम के अंदर लिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइसिन, ठीक है। अब ये जो लाइसिन है वो क्या करेगा, पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अगर इसको देखो यहाँ पे, तो देखो एक तो क्या बन जाएगी यहाँ पे बाहर, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, हमने क्या बोला, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं और एक मेम्ब्रेन बना देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के बाहर होगी एल्ब्यूमिन, मैं ऐसे बना दी मैंने थोड़ी सी, इसके बाद मेम्ब्रेन होगी जिसको हम बोलेंगे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे बना देती हूँ मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि यहाँ से क्या हो गया, पेनिट्रेशन हो गई, ठीक है। यहाँ जैसे से यहाँ से स्पर्म की क्या हो गई, पेनिट्रेशन, ये इसका मिडिल पीस हो गया और ये इसकी टेल हो गई, ठीक है। तो देखो जैसे ही पेनिट्रेशन होगी तो क्या होगा, सेकंड मियोसिस भी हो जाती है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो सेकंड मियोसिस होगी तो यहाँ पे 2 पोलर बॉडीज बन जाएंगी, ठीक है। एक तो फर्स्ट वाली थी और एक क्या बन जाएगी, सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। बाद में ये दोनों, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पोलर बॉडीज क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर मेल जो स्पर्म है, ठीक है, उसका एक तो हेड रीजन और जो मिडिल पीस है वो एंटर कर जाएंगे, टेल क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पर्म का न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे क्या होगा, जो एग है, ओवम है, उसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। पर यहाँ पे जो पेनिट्रेशन पाथ है वहां पे हमने क्या बोला, ऐसे कोन बनेगी, ठीक है। पेनिट्रेशन पाथ पे क्या होगा, ऐसे पहले एक कोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कोन बनेगी जो पेनिट्रेट करने में हेल्प, ठीक है। मतलब इसको जहाँ पे एंटर करेगा, जहाँ पे टच करेगा वहां पे जो
बेसिकली ओवम है वो खुद ही एक आउटग्रोथ कोन जैसी बनाने लग जाएगा, ठीक है, ताकि वो स्पर्म की एंट्री को क्या कर रहा है, एक तरीके से रास्ता दे रहा है, ठीक है। फिर जो आपके पास एक्रोसोम के पास जो लाइसिन जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा, वॉल्स को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, ठीक है, मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, ताकि क्या हो, स्पर्म पेनिट्रेट कर जाए, तो इसका न्यूक्लियस और दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। फिर मेल और फीमेल का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और आधा हिस्सा देखो पेनिट्रेशन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है एनिमल पोल साइड, ऊपर वाला होता है एनिमल पोल और नीचे वाला होता है वेजिटल पोल, ठीक है। और वेजिटल पोल पे क्या होता है, बहुत ज्यादा यॉकी होता है, ठीक है, एनिमल पोल यॉकी नहीं होता है, वेजिटल पोल यॉकी होता है, तो यहाँ पे यॉक प्रेजेंट। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो बाकी हम कल स्टडी करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप जितना हमने किया हो